हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सब जो भी आपके एग्जामिनेशंस आ रहे होंगे उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही होगी उसमें आप अप्लाई भी कर रहे होंगे। गाइज आप सब में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी के जो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकलती है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज आज का जो नोटिफिकेशन आया है ये एसएससी की तरफ से ही आया है। आप सबको पता है कि एसएससी के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती है। उसका एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है और पूरा प्रोसेस होता है और कई सारे जो और डिपार्टमेंट जो बच जाते हैं वो भी अपना एक अलग से रिक्रूटमेंट अपना निकालते रहते हैं। वो भी एसएससी के अंडर में ही रिक्रूटमेंट होती है। तो ऐसे ही जो डिपार्टमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं या कुछ वैकेंसीज जो पेंडिंग रह जाती है उन सबको फिल करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने आप लोगों के लिए रिलीज किया है। तो काफी सारा इंफॉर्मेशन इसमें था। तो जो भी इंजीनियर्स के लिए जो स्टूडेंट डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए जो यहाँ पर उनको जो एलिजिबिलिटी देता है उसके नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फेज 12 2024 जो सिलेक्शन पोस्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 26 जनवरी से लेके 18 मार्च के बीच में करना है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे तो 18 मार्च से लेके आपका रहने वाला है। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो 6 से लेके 8 मई को रहेगा। तो एग्जामिनेशन डेट भी इन्होंने दे दी है। तो डेफिनेटली आप लोग इस ड्यूरेशन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट थी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उनमें से कई सारी जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर है। जैसे जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन देखोगे, इसका कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या एज है, लेवल 6 रहेगा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर एलिजिबल आपकी लिखी हुई है। तो ये जो कुछ पोस्ट मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इन पोस्ट में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स प्लस अगर आप देखोगे कई सारी पोस्ट ऐसी भी है जिसमें बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल रखते हैं। तो आप डेफिनेटली इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे इस पोस्ट में अगर आप देखोगे तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन मांगा है। तो वो और इसके अलावा अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज फ्रेशर के लिए भी है, कुछ वैकेंसीज एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए भी है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, यहाँ पर भी आपको कुछ वैकेंसीज का नंबर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में चीज़ें मेंशन करी हुई है कि आपका ग्रेजुएशन एंड अबव होना चाहिए। और अगर आपने सर्टिफिकेट ले रखा है ग्रेजुएशन इन साइंस और कंप्यूटर साइंस में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रखते हो। तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट में आप एलिजिबल है जिसमें इंजीनियर या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है उसी की ये पर्टिकुलरली पीडीएफ यहाँ पर बनाई हुई है। वैसे इसमें इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में बहुत सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा था, ठीक है। तो जो आप लोगों के लिए रिलीवेंट है वही यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो इनमें से जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो उसको फिल कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि इस पोस्ट में मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप उस पोस्ट में पर्टिकुलरली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वे की वैकेंसीज है जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग और सिविल और सर्वे इंजीनियरिंग मांगा है। और यहाँ पर भी आप इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन जो है 372 जो पोस्ट है, इसमें भी अगर आप यहाँ पर देखोगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन और 2 ईयर का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो कई सारी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा है, कई सारी वैकेंसीज फ्रेशर के लिए भी है। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशंस अगर आप देखोगे 348 जो वैकेंसीज है, यहाँ पर अगर आप देखो तो गाइज यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए। सेम अगर यहाँ पर देखोगे गाइज तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन फिजिकल मैथमेटिक्स जियो फिजिक्स इन ये सब क्वालिफिकेशन मांगे हैं। ऐसे जूनियर इंजीनियर अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइज तो कम्युनिकेशंस के बच्चों के लिए है, यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसीज है, इसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस और यहाँ पर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, आप पोस्ट का कोड भी देख सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस पोस्ट के कोड से ईजी रहेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हूँ। तो उसके लिए पीडीएफ जो है वो आप कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी आपके रिलेवेंट वैकेंसीज है उनके उन्हीं को केवल ऐड किया हुआ है। ऐसे तो इस आप रिक्रूटमेंट में देखोगे तो बहुत सारी पोस्ट का रिक्रूटमेंट था, तो आपको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेगा इस पोस्ट के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए।
इसके अलावा आप यहाँ पर अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब से, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, तो यहाँ पर भी आपका बैचलर डिग्री इन साइंस, इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है तो वो उसमें भी आप हो सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस का देख सकते हो। तो गाइस बहुत सारी पोस्ट आपकी निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस मेटल एक्सप्लोजिव एंड मिलिट्री एक्सप्लोजिव, इसके अंदर भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा एंड टेक्नोलॉजी मांगा है। ऐसे ही आप जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस आर्मामेंट अम्यूनिशन देख सकते हो, यहाँ पे भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर जूनियर टेक्निकल ऑफिसर हो गई, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स हो गई, टेक्निकल असिस्टेंट हो गई, तो कई सारी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कई सारी वैकेंसीज में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप एज पर योर एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी गाइज एसएससी जेई का आपको पता है कि अलग से भी पूरा एग्जाम होता है और एक साथ सारी वैकेंसीज आती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट होती है। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, उसकी भी डेडलाइन आ गई है लगभग। अगर आप देखो तो वो जब आएगा तो उसका एसएससी जेई का कंप्लीट नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ये जो कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो उसमें कंसिडर नहीं करते वो अपनी अलग से रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो उसमें भी आप लोग फील कर सकते हो। कुछ वैकेंसीज फ्रेशर के लिए होती है, कुछ एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए होती है, तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।